ओम शांति। आज 15 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद, और आपने विकारों को दान कर दिया, मैं काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दान कर दिए, भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से कैसे पावन बनेगी? बाबा की याद में रहोगे तो कोई विकार नहीं। तो विकार तो दान कर दिए। मतलब बाबा किसी मत पे चलेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो उससे कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बाबा किसी मत याद रखेंगे। क्योंकि सिर्फ दान कर देने से नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों ने सुना, कहा ठीक है आज से ये सब दान कर दिए, परंतु आगे जो सारा जीवन पड़ा है वो वापस आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद अभ्यास छोड़ दिया, याद छोड़ दी, वो वापस जो है उसको खो देंगे। जो प्राप्त किया था, जो बुराइयां छोड़ी थी, वो वापस आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको परमानेंट हमारे जीवन से दोबारा हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके, उसके लिए याद रहना माना बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो पावन बनेंगे। प्रश्न, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? रुद्रमाला में हर आत्मा को आना है। हर आत्मा को शिव बाबा का बच्चा बनना है, परंतु तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना होगा? बाप समान बनना। बाप के गले की माला बनने के लिए सबको बाप समान बनना होगा। हर आत्मा बाप समान बनेगी। बाप समान बनना माना बाबा की सेवा देने वाला सबको शांति, जो गुण बाप में पहला क्या आता है कि बाप समान बनना माना आत्मिक स्थिति में जाना, और परम धाम जाएंगे सारे बाप समान होंगे, वहां कोई संकल्प उसका उस अवस्था तक जाने के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं, इसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि परम धाम जाएंगे सब एकदम संकल्प शून्य होंगे, चाहे वो 1 नंबर वाली आत्मा है, चाहे 40 नंबर वाली आत्मा है, चाहे 60 नंबर वाली आत्मा है, चाहे 100 नंबर वाली आत्मा है, परंतु अपनी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना दुख हरता सुख करता बनेंगे। सभी पर आपने क्या करना है? ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा कर। गरम है सारे या आग में जल रहे हैं? आग में जल रहे हैं। विकारों की आग में सारी दुनिया जल रही है, जिसे कुरान में क्या लिखा है? दोज़ख की आग। दोज़ख की आग में नहीं जलना है। उनको दोज़ख की आग समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कोई मर गया उसको जलाना ही नहीं, मतलब सिर्फ बात का है, क्योंकि दोज़ख की आग है ना, ये नर्क की आग है ना, इस नर्क की आग में जलना नहीं है, स्वर्ग में जाके जलना है। दोज़ख की आग में जलना नहीं है। तो हमने सबको शीतल बनने के लिए ज्ञान
जल के, ज्ञान अमृत के शीतल छींटे देने। किसी को भी दुख देने की बात छोड़ दो। तो हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म किसे कहते हैं? बाबा किसी ने शरीर समझ जो शरीर देह समझ कर किया गया कर्म। देह समझ कर किया गया कर्म विकर्म, और आत्मा समझ कर किया गया कर्म अकर्म। देह समझ कर किया गया विकर्म, आत्मा समझ कर किया गया अकर्म। अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। बाप के दिल तख्त नशीन बन क्या होगा? बाप दादा के रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। हाँ जी, जो बाप के दिल तख्त नशीन बनेंगे वही बन रुद्रमाला में पिरो जाए। और पिरोए तो सारे जाएंगे, और तो जो दिल तख्त नशीन बनेंगे वो पहले पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट करता है। मुफ्त का क्या मतलब भैया? मुफ्त में पद भ्रष्ट करना क्या मतलब? संगम का समय है। चलो भी किसी ने चोरी की, डाका डाला, बेईमानी की, दुखी हुआ, उसके बदले में कुछ पैसे लिए हों, ठीक नहीं? मतलब कोई फायदा हुआ हो, कोई कमाई की हो, चलो भी दुख उठाया, दूसरों को सुख दिया, कुछ तो फायदा किया, सुख तो दिया सबको। तो इसमें कुछ भी फायदा नहीं किया और ही मुफ्त में ही अपना क्या किया? नुकसान किया। मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट किया। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप, ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। 1 2 3 4 5 10 नहीं, सीधा 100 गुना सजा मिलेगी। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये है गोपिकाओं का गीत। गोपिका किसे बोलते हैं? आत्माएं। गो माना आत्माएं, चाहे वो गोप हो तो चाहे वो गोपी हो। पुरुष शरीर है तो गोप हो गया, स्त्री शरीर है तो गोपी हो गया, है तो आत्माएं ना। ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है प्रजापिता मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां, अर्थात बाप के गोप गोपियां। तो वल्लभ किसे कहा जाता है? हाँ जी, किसको कहा जाता है वल्लभ? वल्लभ का मतलब क्या होता है? बाप। वल्लभ बाप को कहा, वल्लभ बाप को। और दुनिया ने समझ लिया साजन। साजन का अर्थ होता है, साजन किसे कहते हैं? सज्जन। जो हमारा सज्जन हो, हमारा भला चाहने वाला हो। मामा, चाचा, पापा, मम्मी, भाई, ये सारे सज्जन होते हैं ना। सिर्फ एक सज्जन तो नहीं होता ना उसको। हाँ हाँ जी, डबल जा बन जाता है। तो मतलब कहने का है कि सज्जन, ये सारे सज्जन है ना, बाकी सारे बेकार एक पति साजन समझ लिया, ये मिस्टेक है। सारे ही सज्जन है, जो मेरा शुभ चाहने वाले हैं, मेरा कल्याण चाहने वाले हैं, वो सारे सज्जन हैं।
उन्होंने सिर्फ समझा कि बाप सज्जन नहीं होता, सिर्फ पति ही सज्जन होता है। तो ये वल्लभ जो है बाप की जगह पर है। अब उन्होंने आगे जो भी समझा वो दुनिया वालों की समझ की बात है। तो हम सब आत्माओं का पिता है गोपी वल्लभ शिव बाबा, अर्थात बाप के गोप गोपियां। वल्लभ का अर्थ क्या है? बाप। गोपी वल्लभ अर्थात हम सब गोप गोपियों का बाप। बाकी वे सब दुनिया में कहानियां लिख दी, बाकी जो ये लिखे ना सब कहानियां लिखी। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर बनते हो तो आसुरी विकार संप्रदाय दुश्मन बनते। जो आसुरी विकार संप्रदाय हैं वो सब क्या बन जाते हैं? हमारे दुश्मन। हंस और बगुले इकट्ठे तो रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं और बगले बहुत करोड़ों के अंदाज में होते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या रहो? पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। विघ्न कब नहीं पड़ेंगे? विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे विघ्न? आधा कल्प के पतित, एक दिन दो दिन के नहीं, आधा कल्प के क्या हैं? पतित हैं। वे इतनी जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है। तूफान आते हैं मन में, ख्याल उठते हैं, विचार उठते हैं। ये क्या है? कशमकश। इसलिए बाबा कह रहे थे कि दान करके भी आपको क्या करना है? फिर भी याद करना है। याद का पुरुषार्थ करते रहना है। क्योंकि आपने दान कर दिया, आज तो आपने दान कर दिया, फिर आपके मन में क्या उठेंगे? संकल्प विकल्प उठेंगे, कशमकश चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते, तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन सब क्या हैं? द्रौपदियां हैं और दुशासन। चीर उतारते। मुझे जब ये दुशासन आता है तो एक भाई याद आता है। उसको मम्मा ने बहुत समझाया, बुलाया, वो मेरा मम्मा इसको समझाओ। उसको मम्मा कहती देखो ये ठीक नहीं होता। और जितनी बातें समझाई उसने एक्सेप्ट ही नहीं कि नहीं। जगदीश भाई समझा के थक गया, सारे समझा के थक गए और मम्मा भी थक गई। अब बाबा मुरली चलाई एक दिन, तो मुरली सुनने के बाद कहता है मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है। कहता नहीं मम्मा नहीं मिलती। तूने एक बात पर भी हाँ नहीं की, झूठी आप ही नहीं भरी कि भी मैं सुधरूंगा, मैं विकार में नहीं जाऊंगा, मैं पवित्र रहूंगा। झूठी भी सिर हाँ नहीं की, ना ही ना करता रहा। अब कहता है मम्मा से मिलता हूँ। मम्मा के पास मिलने का टाइम नहीं है। तो मम्मा के पास कहा कि वो भाई खड़ा हो। कहते नहीं मैं तो मम्मा से मिलूंगा। तो मम्मा ने कहा कि चलो बुला उसको। कहते मम्मा आज मुझे समझ आ गया, परिवर्तन का समय। मुझे आज समझ में आ गया। तो ये वो मुरली थी या ये लाइन थी। कहता है मैं जो है दुशासन। नीचे एक
भाई आया था, बहुत वल्गर बातें वहाँ पे पूछ रहा था, हम्म, बहुत ही ज्यादा, जो हम तो आत्मा समझ के जवाब दे रही थी मैं। कहता मेरी मिसेज मुझे ऐसे ऐसे कहती है, पता नहीं क्या क्या हाँ जो भी, वो तो समझ के राजी नहीं। कई दिन आता रहा, हाँ फिर गायब हो गया। यहाँ हंसराज कहते वहाँ रहता हूँ, हंसराज स्कूल के पास। मेरी हाँ मिसेज मोटा सा था, कहती है, मोटा सा था। हाँ हाँ कहता मेरी मिसेज ये कहती है, मेरी तो मिसेज ये हाँ ठीक है, समझ गया। मतलब कहने का है कि इस लाइन ने उसको अकल खोल दी। उसका दरवाजा कब खुलना है, उसका खुल गया। ये है पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। ये है विशेष दुनिया, ये है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो सबसे पुराना दुश्मन है रावण, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना है, तो भी नीचे उतरना है ही है। जिसको दान करते वे भी विकारी पाप आत्मा, जिसको दान करते हैं वो भी विकारी पतित आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब समझा, बाप समझाते, ये सब कौन समझाते हैं, बाबा समझाते हैं। और कैसे समझाते हैं, काल पहले माफी, जैसे 5000 साल पहले समझाया था। बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, सहज राज योग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो सहज है ना, ये तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। योग लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। होते हैं, होते। जन्म जन्मांतर से करते आए हैं तो हाँ, मतलब अब योग लगाने से भस्म हो जाएंगे। एक तो शक्ति मिल जाएगी हमें, आगे हम अपना चेक करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि कर्म होना, और पीछे वाले फेस करने की पावर होता है। भस्म नहीं होते, खत्म नहीं होते हैं, क्षीण भी नहीं होते हैं। जितना आपने दुख दिया है, दुख तो उतना मिलेगा, परंतु अब समझ में आ गया कि ये मैंने दिया था, मुझे मिल रहा है, अच्छा है, हिसाब बराबर हुआ।
तो दुखी नहीं होंगे। कदू कष्ट ना भाई आपने किसी को थप्पड़ मारा, अब उसने थप्पड़ मार दिया, तो बुरा मानने की क्या बात है, हिसाब बराबर हुआ। मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। जब पता है कि मैंने थप्पड़ मारा था इसलिए इसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर रोने की बात ही नहीं है। इतनी जल्दी से विश्वास नहीं होता नहीं, पहले विश्वास हो जाए ना, फिर तो भस्म होंगे ना। बाबा ने जब कहा है, हाँ, बाबा ने आके समझा दिया कि ये मुझे क्यों थप्पड़ मार रहा है, ये मुझे क्यों धोखा दे रहा है, ये क्यों मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, हमारे जो भी, एक्शन का हाँ, मेरा ही कर्म का रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसलिए दुखी नहीं होते। क्योंकि ये बात बाबा की श्रीमत पर चलने से हमें याद रहेगी। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा, वो कैसे चुकता होगा, जो जन्म जन्मांतर के पापों का हिसाब किताब है। उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना, बाप की श्रीमत पर चलना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो भी हमने पाप कर्म किए उनको सामना करने की शक्ति आ जाएगी और नए पाप कर्म हम नहीं करेंगे। पतित वहां आत्मा वहां जा ही नहीं सकती, पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ। मर्तबा समझ में आया, पद फिक्स है उसका। उस आत्मा ने उतना ही पुरुषार्थ करके वहां तक पहुंचना है, चाहे रो रो करके करे, चाहे खुशी से करे, चाहे दौड़ दौड़ कर, जैसे मर्जी करे, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मर्तबा भी निश्चित है, रिजल्ट पहले से डिक्लेयर है। हम आत्माएं तो केवल उस रास्ते पर चल रहे हैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब रिजल्ट डिक्लेयर है फिर क्यों मेहनत करें। ये भी ड्रामा में है हमारा। मेहनत करना भी ड्रामा में है, मेहनत करते करते रुक जाना भी ड्रामा में है। मतलब वो भी जो मेहनत बहुत तेज कर रहे थे रुक गए, वो भी उनका पार्ट। ताकि ज्यादा आगे निकल गए थे, खरगोश की तरह सो जाएं और वो कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहे। चाहे खरगोश सो जाओ, चाहे कछुआ धीरे धीरे चलो, मंजिल पर सबने एक ही सेकंड पर पहुंचना और मंजिल हर एक की अपनी, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, चाहे आगे जाए चाहे पीछे, हर एक ने अपनी अपनी मंजिल पर अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। मतलब बाबा का जो ये ज्ञान है ना, ये बड़ा वंडरफुल है। मंदिर एक है पर मर्तबे अलग-अलग। हाँ, मतलब ये मतलब क्या है ना कि कोई कुछ भी कहीं भी कोई हिल नहीं सकता। मतलब कंसेप्ट, मतलब एक एक कंसेप्ट को देखो ना, नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब जो जिस परसेंटेज पर आया उस परसेंट तक पहुंचेगा, ताकि अगले कल्प में वहीं से आना है उसने। वहां से आएगा कैसे, वहां पहुंचेगा तो आएगा। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना बहुत गुई है, ये किसी को समझ में नहीं आया। अब हम अपने आप को अच्छा, बहुत अच्छा बना लेते हैं पहले। नहीं, मतलब ना होता तो फिर ड्रामे का रूप ऐसा नहीं चलता ना, फिर ड्रामा तो दुनिया वालों की तरह चलता ना। क्योंकि ये दुनिया वाले तो
कर्मों के हिसाब किताब से सब कुछ समझे बैठे हैं, परंतु कर्मों के हिसाब किताब के साथ साथ ड्रामा की एक्यूरेसी में चेंज नहीं आ सकता, तभी तो ड्रामा एक्यूरेट रहेगा। वरना अंडा पहले मुर्गी पहले में ही सारे फंसे हुए हैं। वहां से निकल ही तब सकते हैं जब ये पॉइंट बुद्धि में बैठ जाए, नहीं तो नहीं निकल सकते। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसा आत्मा का भी मर्तबा है। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है, सबसे जास्ती सुख भोगती है देवी देवता की आत्मा। फिर सत्व में आती हैं, फिर रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वो खाद निकले कैसे? खाद तो पड़ती जाती है, परंतु वो निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानता कि ये क्या है। ये योग अग्नि है। योग अग्नि कब होता है? जिससे विकर्म विनाश होते हैं। मतलब बाबा की श्रीमत पर इतनी दृढ़ता के साथ चले, कंटिन्यूअस लगातार हम उसको जरा भी ढीला ना होने दें, तब वो अग्नि बनती है। तब हमारी कितनी पुरानी आदत हो पाप कर्म करने की, विकर्म करने की, हम उसे रोक देंगे। जब हमने दृढ़ता के साथ संकल्प कर लिया कि हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो हमारी आदत बनी हुई थी विकर्म करने की, आज हम उसे क्या करेंगे? रोक देंगे, नहीं करेंगे। और एक बार रोक दिया, 2 बार रोक दिया, बार बार रोकने की आदत बन गई, तो फिर विकर्म का ना होने का संस्कार बन जाएगा, फिर विकर्म नहीं हो। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकता, कोई भी नहीं जानता कि यदि हम योग को अग्नि बना दे, मतलब योग का बाबा की श्रीमत पर चलने का लगातार दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम उसे अपने जीवन में लाएं, तो हम विकर्म विनाश, अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है। बाबा क्या करे, योग टूट जाता है। हम बाप को भूल जाते। ये माया के विघ्न। माया किसे कहते हैं? हमारी कमजोर गंदी आदतें, आसुरी आदतें, आसुरी संस्कार, ये माया है। अच्छे संस्कारों की जगह पर जो गंदे संस्कार हमारे जीवन में आ गए, वो क्या है? माया। तो वो गंदी आदतें बार बार हमसे वो गलतियां करा देती। हम बाप को फिर भूल जाते, क्योंकि हमने अपनी आदतों के वशीभूत होकर काम किया, बाबा का कहना नहीं माना, बाप को भूल गए। ये माया के विघ्न है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए, जल्दी विनाश हो जाए, ठीक है कि नहीं? समझ में आई बात? कि जल्दी योग लग जाए, जल्दी विनाश हो जाए,
परंतु ऐसा हो नहीं। ये भी ड्रामा में है, योग कब लगेगा, कितना लगेगा। हाँ, कई बार तो जो बहुत अच्छा लगता है, कई बार थोड़ा अच्छा लगता है, कई बार बिल्कुल टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था हो। पहले कर्मातीत अवस्था बन नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था माना घर जाना, कर्मातीत अवस्था माना घर जाना, क्योंकि कर्मातीत हम केवल परम धाम में होते हैं, कर्म से परे, क्योंकि परम धाम में तो कर्म कोई करना नहीं, और यहां जब तक हैं तब तक कर्म के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। कर्मातीत तो यहां हो ही नहीं। शरीर में है तो सांस तो लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो शरीर से बाहर। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की शपथ है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने। कब किया? संगम पर। जिन जिन आत्माओं को संगम पर आपने परमात्मा से शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद दिलाया, तो वही आपको ढूंढ रहे। कहाँ है वो हमारे इष्ट देव, फिर से हमको कब शांति दे, वो ढूंढ रहे। और देवताएं अभी तैयार हो रहे हैं। वो तैयार हों तो उनको दर्शन मिले, उनको भटकना बंद हो। बात समझ में आई है? देखकर तो हम ही अगर हम तैयार हो रहे हैं ना, हम तैयार हो जाएं तो हमारे जो भगत हैं उनको हमारे दर्शन हो, हमारी श्रीमत पर चले, मतलब बाबा की श्रीमत पर चले, उनको वहां श्रीमत तक पहुंचाने वाले तो आप है ना। तो हम जब वहां पहुंचेंगे, जब अपने को देवता पूरा बना लेंगे, तब तो वो हमें अपना इष्ट मानेंगे, तब तो हमारी बात को वो सुनेंगे। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है? उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, ये किसी को भी मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब पुरुषार्थ करते हैं, सतयुग में जाकर उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वे कैसे बने, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला है शिव, उनका नाम शास्त्रों से गुम। सिखलाने वाला है शिव बाबा, उसका नाम क्या कर दिया? अब उसकी जगह पर क्या कर दिया? गुम करके अगड़म बगड़म। अगड़म बगड़म कोई मतलब की बातें नहीं, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के नाम, व्यर्थ के बातें, अगड़म बगड़म कर। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। समझदार जो बच्चे हैं वो इन बातों को नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो।
ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं, कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो, योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है, उससे क्या होता है ये किसी को पता नहीं। अब आप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी। मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वे भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे? वे आपे पूज्य, आपे ही पुजारी। हम तो इन देवताओं को समझते थे, इनको भगवान समझते थे कि ये खुद पूज्य हैं, फिर खुद ही पुजारी करते हैं। राम शिवलिंग की पूजा कर रहा है, शिव राम को याद कर रहा है। आप ही ये पूज्य हैं, आप ही पुजारी हैं, खुद ही खुद करते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता था, अब समझ में आया कि हम ही बाबा की श्रीमत पर पूज्य बनते हैं, फिर अपनी ही मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। सो हम सो। परमात्मा कभी पूज्य पुजारी नहीं बनता। पूज्य तो बनेगा, पूजा तो उसकी होगी, परंतु वे कभी पुजारी नहीं बनता। बाबा कहते हैं अगर मैं भी पुजारी बनूं, फिर कोई पूज्य बनाने वाला और चाहिए। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। ईश्वर की नई रचना किसको कहेंगे? सतयुग के देवी देवताओं। कृष्ण को ब्रह्मा कुमार कहते। बाबा कहते चाहे वो ज्ञान सुनने वाले हैं, चाहे वो एडवांस पार्टी वाले हैं, चाहे वो एडवांस स्टेज वाले, हाँ एडवांस स्टेज है उनकी, ये सब ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। भल एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे, सेंटर पर नहीं आएंगे। और ये तो जो ब्रह्मा कुमार है वो तो सेंटर पर रहेंगे, परंतु जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो जो यहाँ से ज्ञान सीख कर गए हैं उसी के आधार से अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण तो नहीं बन के गए ना, मतलब इस लायक बन के गए कि वो पवित्रता से एडवांस स्टेज की आत्माओं को जन्म दे सके, क्योंकि उनका जो योग था वो पवित्रता का बहुत पक्का था। जो शुरू में आए, हाँ उनका पवित्रता का योग का धारणा जो थी वो पक्की, और वो जो गए वो पवित्रता के आधार पर जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं उनको जन्म देंगे निर्विकारी, बिना विकार में गए। और जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं वो अपने आप को संपूर्ण पावन बनाकर गए हैं, संपन्न बनाकर गए हैं।
तो वे जो है 100% प्योर होने के कारण निर्विकारी जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वे जब तक भी रहेंगे वो अपनी उस अवस्था को मेंटेन रखेंगे, बनाकर रखेंगे, ताकि वो अपनी अवस्था में जब आए तो थोड़ा तो परिवर्तन आएगा, परंतु इतना कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1-1-1 शुरू होगा। वो एडवांस पूरी पक्के बन के गए ना, वो उसको केवल मेंटेन रखेंगे। वहां से ऊपर से होके जब नीचे आएंगे तो सतयुग शुरू होगा, फिर तो देवता उनको ही नई रचना कहा जाएगा। देवी देवता तब ईश्वर की नई रचना गाते हैं, मनुष्य को देवता किए करत न लागी। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, ध्यान खिंचवाना, इंस्ट्रक्शन देना, ध्यान खिंचवाना, पुरुषार्थ कराना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था हो। कहेंगे फिर क्या कहेंगे? कल्प कल्प फिर ऐसी ही अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल गया ना, साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं क्या बनूंगा। एक ही सेकंड में साक्षात्कार हो जाएगा ना, देर लगेगी। रिजल्ट निकला, साक्षात्कार हो गया, पता लग गया, आप बैठ के रो लो जितनी देर रोना है, सेकंड है टाइम। उस एक सेकंड में कितनी देर रोना है रो लो, कितना घुटन कितना दुखी होना है वो हो लो। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे, कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। खुश होंगे ना? हाँ जी, मैं कल्प कल्प ऐसे दुर्गति पाऊंगा। बाप समझाते रहेंगे, नतीजा यही निकलेगा, ये नतीजा निकलेगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है तो नंबर वार बैठते हैं ना, जो पास होंगे तो नंबर वार जाएंगे ना आगे। तो बोला रिजल्ट तो निकलेगा, हर एक को अपना रिजल्ट पता लगेगा, और रिजल्ट कितनी देर में निकलेगा? एक सेकंड। एक ही सेकंड में रिजल्ट निकलेगा, पता भी लगेगा, अनुभव भी होगा, दुख भी होगा, और परम धाम में कर कुछ नहीं सके। हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बनती। रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसको पता नहीं कि ये माला क्या है, ये रुद्र माला क्या है, ये किसी को पता नहीं। ऊपर में मेरू दिखाते हैं। मेरू कौन है? शिव है। मेरू कौन है? मेरे तो इसमें तो मुरली में तो यार विष्णु है, यानी कि लक्ष्मी नारायण आएगा, विष्णु आएगा, ब्रह्मा सरस्वती आएगा। हैं जी, किसको कहें? ब्रह्मा सरस्वती को कहें, विष्णु को कहें, लक्ष्मी नारायण को कहें। डबल दाना होता है, दाना एक परंतु डबल मोटा। मुरली में विष्णु है, और अब तक बाबा कहते आए ब्रह्मा सरस्वती, जो बनेंगे जाकर लक्ष्मी नारायण। चित्र में भी लिखा ब्रह्मा सरस्वती, और आज कह दिया विष्णु। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण
ब्रह्मा सरस्वती या हर ब्राह्मण ने क्या बनना है? विष्णु बनना। विष्णु मतलब डबल, आधे जन्म पुरुष के, आधे जन्म स्त्री के का प्रतीक। तो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक कहने का मतलब चाहे कोई सतयुग में जाके लक्ष्मी बने, चाहे कोई सतयुग में जाकर नारायण बने, सबका लक्ष्य विष्णु चतुर। विष्णु शब्द इसलिए यहां पर लगाया कि हर आत्मा जैसा पुरुषार्थ कर रही है उसने जाकर बनना है विष्णु। और पहला पहला जो विष्णु बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, मम्मा सो विष्णु सो राधा। ब्रह्मा सो विष्णु राधा, ब्रह्मा सो कृष्ण, हाँ मम्मा राधा बनेगी, ब्रह्मा जो है वो कृष्ण। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है माला, मतलब उस युगल दाने में कोई दूसरी आत्मा नहीं आ सकती, सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती ही जाते हैं जो नंबर 1 में आते हैं। उसके बाद बाकी सब 8 जो भी बने, 100 जो भी बने, 16,000 बने, 9 लाख बने, 33 करोड़ बने, जिसमें फिर है माला, उसके बाद माला है। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। जो क्या बनो? तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बात बुद्धि में आए, संकल्प ही ना आए कि मैंने किसी को दुख देना है। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख करता सुख करता है, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। कौन मानेगा कि ईश्वर के बच्चे हैं? वे कर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते, कान पकड़ते हैं, तौबा तौबा करते हैं, कान पकड़ते हैं, परंतु फिर भी करते, तौबा तौबा किया फिर कर लेते। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। जिसको भी ज्ञान सुनाएंगे उसका मन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। यहां तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने चाहिए। ये भी पढ़ाई है, निराकार बाप पढ़ाते हैं, वे तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते। शिव बाबा जो है तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते, इन जनरल जानते हैं, सामान्यता एक एक को देखते नहीं, पता है कि क्या है बच्चों के मन में, मतलब कॉमन पता है। बाकी इंडिविजुअल को देखने का क्यों दिमाग खराब करे, पता है ना। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। ये भक्ति की बात है, ये ज्ञान वाला बच्चा नहीं बोलेगा। धर्मराज है ही नहीं ज्ञान के खाते में, मतलब उसने कोई गलती की होगी, उसको कोई दंड मिल गया, वो धर्मराज का समाचार। हाँ भक्ति है ना ये। यही बातें तो सारे सभी सेंटर्स पर लगभग करते हैं। मतलब मैंने कोई गलती की, मेरे ऊपर कोई कष्ट आ गया, बस मुझे भगवान ने सजा दे दी, बाबा ने मेरे को तुरंत सजा दे दी, बाबा ने तुरंत मुझे इनाम दे दिया।
मैंने अच्छा काम किया, मैंने सेवा की, बाबा ने मेरे बरकत डाल दी, मेरी कमाई अच्छी हो गई। भाई सेवा की है उसके कारण कमाई थोड़ा हुई है, सेवा की है उसके कारण नौकरी थोड़ा लगी है। मतलब आपके सेवा करने से मतलब आपको संसारिक प्राप्तियां नहीं होती हैं। और जो ये गायन करते हैं कि हमें संसारिक प्राप्तियां हो गई हैं, वो अभी तक भगत। इसलिए हम भी ऐसे कहते जरा दुख है तो मांगे होगी वो पूरी नहीं हाँ, वैष्णो देवी का माना होगा वो जाओ वैष्णो देवी हुआ वहां हुआ वहां। तो मतलब कहने का है वो अभी तक भगत है। यदि वो ये समझता है कि मुझे गलत काम करने से बाबा ने सजा दे दी, अच्छा काम करने से बाबा ने मेरे को संसारिक कोई भी स्थूल सुविधा प्रदान कर दी, तो ये जो है क्या है, भगत। ज्ञानी तो आत्मा तो जानता है मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे किए कर्म का फल ही मिल रहा। इसमें धर्मराज मैं खुद हूं, धर्मराज कोई और नहीं है। ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल को छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। और तो शिव बाबा जाके किसी को बोलने वाला नहीं है, तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, ये तो कम वक्ती कहेंगे, काम वक्त वाला है, अच्छे भाग्य वाला नहीं है, संपूर्ण भाग्य नहीं है। यहां किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, ब्रह्मा बाबा अंतर्यामी नहीं है, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूं। ये तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित हूं, ये जन्म मरण में आने वाला है, तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूं। बाबा किनको ज्ञान सुनाते हैं? जो सूर्यवंशी घराने, जो सूर्यवंशी घरा। हाँ जी, बताते हाँ। हैं कि तुम पहले क्या थे, तुम जन्मों शिव बाबा आपने शिव बाबा से मुरली सुनी है ना? क्या हुआ? डाउट है। नहीं, शिव बाबा से मुरली सुनी है ना, जिन्होंने जिन्होंने आगे वालों से सुनी है वो थोड़ा होंगे। अंतर तो है कर सूर्यवंशी में आना। जो डायरेक्ट जिन्होंने नहीं सुनी तो वो चंद्रवंशी है। देखो आप नियम अनुसार तो चंद्रवंशी में नहीं आने चाहिए, पुरुषार्थ पे आएंगे। पुरुषार्थ पर ही आएंगे, क्योंकि अभी तो हम देखते कि 2 करोड़ तो सतयुग की आत्मा है। 2 करोड़ तो क्या 1 करोड़ भी नहीं हुए। उनका मतलब ये है बाकी जो बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनी, जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट ज्ञान लिया, और वो जो है सतयुग में वो सूर्यवंशी, है जरूरी है और कोई नहीं। उन सबको सुनाता हूं। सूर्यवंशी घराने के हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के, उन सबको सुनाता हूं। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छुपाओ, ब्रह्मा बाबा से मत छुपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है,
मैं तो सब कुछ जानता हूं। इनको कैसे पता पड़े? ब्रह्मा को कैसे पता पड़े? इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वे इनको सुनाओ, तो मैं भी सुनूंगा, तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। शिव बाबा कहते सबको घर बैठे समझेंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानता है, उसको क्या बताएं? नहीं, हाँ, इसको तो बताया करो सारा। मुझे भी नहीं पता। बाबा में कहते अच्छा, यही तो पैरेलल बाबा की बातें, ध्यान से समझो। बाकी इस जन्म का जो है, मतलब बाकी जन्मों का तो मेरे पास सारा आपका हिसाब किताब है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ, ब्रह्मा को सुनाओ, तो मैं भी सुनूंगा, तो मैं भी सुनूंगा। इस जन्म का पता नहीं है। सारा पता है, कुछ नहीं पता उसको। सारा पता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने करना कुछ नहीं है। सोचे क्यों? उसने एक भी संकल्प चलाए, मैं उसके सामने जाऊं और संकल्प चलने लगे ये कौन है क्या है, फिर वो परमात्मा तो नहीं। फिर परमात्मा भी मेरे को देखकर, किसी को देखकर संकल्प चलाए कि ये इसका, ये इसका, ये इसका है। जैसे हमारे सामने कोई भी आता है हाँ, तो उसकी सारी, उसका पता होता है जब तो हमारे संकल्प चलने लगते हैं। सारे संकल्प के ये है, चाहे वो अब आया हो हमारा भला करने के लिए, वो तो उसने कभी खराब किया था, उसकी शक्ल देखते ही दिमाग में आएगा इसने ये खराब आदमी, चाहे वो आया हो भला करने के लिए। बाबा बिल्कुल संकल्प नहीं चलाते, और हमें भी यही समझाते कि तुमने भी संकल्प नहीं चलाने। संकल्प तो तब चले ना जो शरीर हो। शरीर है ना, पर हमारे पास शिव बाबा के पास भी शरीर मिला ना, ब्रह्मा के बाद तन में आ गया ना, तब तो सुनता है ना। हाँ, तभी सुनता है। जब शरीर नहीं है तो सुने क्यों? कैसे सुने? कान ही नहीं है। फिर वो जानता है इन जनरल। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी बैठ समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्यों तुम्हारी जानूंगा? इसमें जैसे लौकिक को उदाहरण देते हैं कि जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसके चेहरे से माँ बाप को पता चल जाता है आज कुछ करके आया है, फिर भी पूछते हैं ना अच्छा बताओ क्या हुआ कैसे, उसके मुंह से सुनना चाहते हैं ना ताकि उसको समझाएं अच्छा देखो यहाँ गलती थी ना। तो इसलिए इस भाव से बाबा कहते हैं कि जब हम सुनाएंगे तो हमें लगेगा हाँ ये गलती थी, अब आगे रिपीट नहीं होगी। क्योंकि बाबा तो तभी समझाएंगे ना, समझाने का टाइम तो यही है। अब शिव बाबा बिना शरीर के भी समझाएंगे नहीं, तो आप बताओगे तो बाबा डायरेक्शन देगा। वे तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूं, भगवान सब कुछ जानता है, तो बताना पड़े, ब्रह्मा बाबा के थ्रू बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे, काला मुंह नहीं करना, काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते हो, सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत। माफ वे करेंगे, ये नहीं, माफ वो करेगा ये नहीं। ब्रह्मा के पास कोई ताकत नहीं है तो माफ कर, तो वो माफ कर देंगे। यही पूछते हैं, ठीक है कि नहीं? इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। थोड़ी बहुत बोलो।
क्योंकि बाबा को पता है इन्होंने करना तो अपने ड्रामा अनुसार है, फालतू उससे फालतू मत करो। हो ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कि इन्होंने जो पाप करने हैं, जहां डूबना है, लास्ट सेकंड में बैठकर रोना है, रोए, उससे फालतू मत करो, होगा ही नहीं, होना ही नहीं उससे फालतू। हाँ, होना ही नहीं। तो बाबा निश्चिंत है। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते, गोप बहुत काम कर सकते हैं। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है, ये ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है, ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। तुम हो बीके और कौन हो, पांडव सेना, और वे कोट ऑफ आर्म्स ले जाना है। हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या है, भूल नहीं जाना है। कोट ऑफ आर्म्स, हमारा कोट ऑफ आर्म्स है त्रिमूर्ति शिव बाबा। और वो कहते हैं कि चरखा रख देते हैं, कहते हैं नहीं, वो अलग चीज है। हाँ, वो चरखे के नीचे लिखा सत्यमेव जयते, परंतु यहाँ त्रिमूर्ति ऊपर शिव बाबा। जैसे सेना होती है, थल सेना का अपना कोट ऑफ आर्म्स होता है, पहचान, और आर्मी का, और वायुसेना का, नौसेना का, सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही हमारा भी कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी। सुदर्शन चक्र। सृष्टि चक्र को चक्कर फैलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सत्यमेव जयते होगी। उस चरखा चलाने से होगी क्या, नहीं। ये तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहां भी जा सकते, व्हाइट ड्रेस उतार कर गुप्त वेश में तुम कहां भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। शिव बाबा बहुरूपी है तो तुम बच्चे भी क्या बनो, कैसे है ये बात? कई लोग हैं, शिव बाबा बहुरूपी कैसे है, जो मर्जी बना लो, भी है, टीचर भी है, बाप भी है, जो मर्जी बना लो, जब मर्जी बना लो, स्वरूप तो वही रहेगा ना। उसका तो ज्योति रूप क्या रहना है, ज्योति स्वरूप। मतलब स्वरूप कह देते हैं, परंतु हम उनको इन आंखों से तो देख नहीं सकते कि वो ज्योति कोई भी दिए की ज्योति नहीं है, कोई स्टार नहीं है, है नहीं। अब तक तो यही देखते थे कि दीवे की ज्योति निकल के गई, हाँ, है ना, फिल्मों में दिखा देते हैं, लोग भी यही कहते आए, लौ जला रखी है ज्योति की, तो ज्योति को काट कर वो ऐसे घूमती हुई जाती हुई दिखा देते। हम तो आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है जो कोई भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकता। ब्रह्मा बाबा ध्यान में गए तो देख लिया कि लौ जो है, उनका जो चाचा था मूलचंद, वो लौ पैर तक गई, पैर से आई और ऊपर चली गई। इनका ढांचा विवेकानंद ने भी लिखा कि राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो उनका गुरु था, वो जो है उनकी आत्मा निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा नहीं है, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं, बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं कि मैं बहुरूपी कैसे। बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। ज्योति भी आ तो सकती है, उसमें कुछ काम करवाना है तो शरीर उनका आ सकती है, आएगी, परंतु उस ज्योति को देख तो नहीं सकते ना। जो कहे कि मैंने ज्योति को देखा, ज्योति ने आप में प्रवेश किया, आपके शरीर में आत्मा आई, शरीर में आत्मा है, हमें समझ में आता है।
कि सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसमें आत्मा है। यदि उसके शरीर की क्रियाएं नहीं है, सांस ही नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब शरीर में आत्मा नहीं है। तो कोई भी कर्म करती है आत्मा ही करती है। अब यदि कोई और आत्मा आएगी तो वो अपने तरीके से काम, जैसे दादी में उनके शरीर से प्रकाशमणि दादी आई, गुलजार दादी में प्रकाशमणि दादी आई, तो उसकी एक्टिंग वही थी जो दादी प्रकाशमणि की थी। दादी गुलजार दादी वैसी एक्टिंग नहीं करती, परंतु जब दादी प्रकाशमणि आई तो उसके शब्द, उसका बोल जैसे मतलब वही था जो दादी का अपना था, मुंह ऐसा था। दादी प्रकाशमणि दादी गुलजार के तन में आई तो उसी प्रकार से जो है ना आके बोला जैसे दादी प्रकाशमणि बोलती थी। हाँ। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं कि हम भी जाकर सेवा करें, बहुरूपी बन के जाएं और जाकर सेवा करें। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, बस थोड़ी सी सेवा करके आए बहुत खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान पे चढ़ जाता है, हम खुदा हैं। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े, आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परम आत्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। माया कितने भी विघ्न डाले, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वमान में स्थित रहे, देहभान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन भाव, अकाल मूर्त भाव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता और ना फिर मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन, डायरेक्ट लाइन से ऑन, तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाओगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति को क्या करो, ऊंचा बना दो तो परिस्थितियां, पराई स्थितियां छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।